कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास वीडियो लेकर आ गया हूँ। साधारण ब्याज का ये 5वां क्लास वीडियो होगा। इससे पहले हमने 1, 2, 3 और 4 क्लास वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट कर दी है। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो आज यहाँ पर तमाम चारों क्लासें एक साथ हम चलाएंगे। तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि ए ने बी को 2500 रुपये की धनराशि और उसी समय सी को कुछ धन 7% ब्याज पर उधार दिया है। यदि 4 साल बाद में दोनों का कुल मिलाकर ए को 1120 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो आपसे पूछा जा रहा है ए ने सी को कितना धन दिया। एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता है, कैसे हल करेंगे। देखिए साथियों, इस प्रश्न का लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न आ चुका है। कैसे प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ देखो। ए ने जो धन दिया था दो व्यक्तियों को दिया था, एक दिया था बी को और एक दिया था सी को। बी को जो धन दिया था ए ने 2500 रुपये दिया था, लेकिन सी का धन हमें पता नहीं, उसको अपन ने एक्स मान लिया। और ए ने बी को धन दिया 4 साल के लिए दिया था और 7% ब्याज की राशि है। 4 साल और 7% ब्याज की दर है। दोस्तों दोनों से मिलाकर जो ब्याज प्राप्त होता है वो 1120 रुपये प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे, इसका बहुत आसान और शॉर्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, आप सबको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ से ब्याज निकाल लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2500 गुणा 4 गुणा 7 बटे वे 100। इसको 1 0 से 1 0 काटा, 25 चौके 100 और इससे गुणा करेंगे 700 रुपये। इसका मतलब इससे जो ब्याज आया है वो 700 रुपये आया था। कितना आया था? 700। कुल मिलाकर ब्याज आया 1120। तो हम क्या करेंगे, 700 और 1120 का अंतर करेंगे। तो 700 और 1120 का अंतर करेंगे तो 420 रुपये का ब्याज आएगा। और 420 का ब्याज कौन देगा? सी देगा। तो 420 का ब्याज सी दे रहा है, इसको आप ब्याज को 100 से गुणा कर दो और वह 4% की दर है और 7% का दर है और 4 साल के लिए। तो आप इसे काट दीजिएगा, बिल्कुल आपके सामने आंसर आ जाएगा। हमारे पास आ गया 420। अब हम क्या करेंगे, 420 गुणा 100 7 इंटू, अब देखिए 4 से काटेंगे साथियों तो 105 बार कटेगा, 7 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1500 रुपये। तो यहाँ हमारे पास एक्स का जो मान आएगा वह कितना आएगा? 1500 रुपये। तो यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज ये पूछा गया है कि ए ने बी को 2500 रुपये धनराशि दी, उसी समय सी को कुछ धन 7% ब्याज पर दिया। यदि 4 साल बाद दोनों को 1000, तो हमें यहाँ पर 1500 को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। 2, प्रश्न संख्या 2 है, मोहन ने कुछ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उधार दी। 9% वार्षिक ब्याज पर उधार दी तथा उसी के बराबर धनराशि अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि मोहन को 2 वर्ष बाद कुल ब्याज यदि होता है 760 रुपये प्राप्त होता है तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात करो। देखो भाई, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एग्जाम में कुछ इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा लगने की संभावना होती है। ऑप्शन दे रखा 1700, 1800, 1900, 2000। ऑप्शन दे रखा 1700, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपके सामने 1800, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1900 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2000 और 5 ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। देखिए साथियों,
सबसे पहले एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो आप कैसे हल करेंगे, इसका मैं आपको बहुत आसान पैटर्न अभी बताने वाला हूं। लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट और विनम्र निवेदन है कि वीडियो सदैव पूरा देखें। साथियों, यहां पर प्रश्न दे रखा है, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी तथा उसी के बराबर धनराशि अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि मोहन को 2 साल बाद में कुल 760 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसने प्रत्येक धनराशि ज्ञात करो। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले मोहन वो व्यक्ति था जिसने धन को 2 व्यक्तियों में बांटा है, तो ये पहला व्यक्ति हमें पता नहीं है और ये दूसरा व्यक्ति हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने उसको अज्यूम कर लिया है ए और बी। यानी क्योंकि हमारा प्रश्न का लैंग्वेज ये है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर पर, यहाँ पर पहला जो आपका रेट नजर आ रहा है, पहला रेट R1 नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 9% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा उसी के बराबर एक अन्य धनराशि थी, उसे उसने रेट पे दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। यदि मोहन को 2 साल बाद में, यहां 2 वर्ष दे रखा, समय दे रखा है, 2 साल बाद में कुल ब्याज आपको दे रखा है 760 रुपये प्राप्त होता है, तो आपसे पूछा गया प्रत्येक धनराशि ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमने मोहन का अमाउंट हमें पता नहीं है, तो इसको मैंने x रुपया मान लिया है और उसी के बराबर बी का अमाउंट भी x रुपया है। अब इसका पहले व्यक्ति का जो दर है वो 9% है और दूसरे व्यक्ति का दर है वो 10% है। समय यहाँ पर 2 साल है और समय यहाँ पर 2 साल है और इन दोनों का कुल मिलाकर जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो 760 रुपये प्राप्त हुआ है। अब ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे? देखिए भाई, सबसे पहले आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। यह साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। अब देखिए मित्रों, हम अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट को अगर लिखते हैं तो हमारे पास में आता है x गुणा 9 गुणा 2 बटे हुए 100, क्योंकि हमें मूलधन तो पता नहीं है, दर हमारे पास में 9% है, समय 2 साल है, बटे हुए 100। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का निकालेंगे तो हम लिखेंगे x गुणा 10 गुणा 2 बटे हुए 100 और इस प्रकार टोटल ब्याज उसे कितना प्राप्त हुआ 760, तो हमने वहां लिख दिया 760। अब देखिए साथियों कैसे करेंगे, अगर 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि अगर यहां जोड़ेंगे तो यहां पर ये, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 18x बटे हुए 100 और यहां पर आ जाएगा 20x बटे हुए 100 बराबर 760। हम क्या करेंगे मित्रों, यहां से इनका लघुत्तम लेंगे 100 आएगा और 100 को क्रॉस करके 760 से गुणा करेंगे। 20x और 18x को अगर अपन जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता 38x, तो ये हो जाएगा 38x बराबर 760 गुणा 100। देखिए भाई, 100 कैसे वहां मैंने ट्रांसफर किया, इन दोनों का लघुत्तम मैंने ले लिया, तो जब लघुत्तम लिया तो लघुत्तम मेरे पास 100 आ गया और 100 ट्रांसलेट होकर यहां चला गया। अब देखिए अपन आगे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 760 इंटू 100 में 38 का डिवाइड करेंगे। आप सभी को पड़ता होगा 38 को 2 से गुणा करते हैं तो 76 आता है, इसका मतलब अमाउंट मेरे पास हो गया 2000 रुपये। तो आपसे पूछा गया है कि मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी तथा उसी के बराबर एक अन्य राशि थी, उसको अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। मोहन को 2 वर्ष बाद में कुल 760 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो प्रत्येक की राशि कितनी उधार दी, तो 2000 रुपये दी। आगे सभी को समझ में? चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा भैया। हाँ जी, अगला प्रश्न है, रमेश ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक ब्याज पर 5% वार्षिक ब्याज पर कमलेश को उधार दी। रमेश ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कमलेश को उधार दी। रमेश ने उतनी ही धनराशि 10%
वार्षिक ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज पर भुवनेश को उधार दी। यदि एक वर्ष बाद में रमेश को 750 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, यदि एक वर्ष बाद में रमेश को 750 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो उधार दी जाने वाली कुल धनराशि कितनी होगी? उधार दी जाने वाली कुल धनराशि कितनी होगी? ऑप्शन दे रखा आपके पास में 12,000 रुपये, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 10,000 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा है 20,000 रुपये, डी ऑप्शन दे रखा है 25,000 रुपये। बिल्कुल, प्रश्न का लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है और एसएससी में कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। साथियों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। गणित का जीरो लेवल जिसको अपन कहते हैं, बेसिक लेवल जिसको अपन कहते हैं, हाई लेवल जिसको अपन कहते हैं, लेकिन इन सब कहानियों को आप एक बार छोड़ दीजिएगा, एक बार बस इस वीडियो को देखो, सब कुछ लेवल आपके कवर हो जाएंगे। साथियों, प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा, रमेश ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कमलेश को उधार दी। यानी हमें जो दे रखा उसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं कि पहला आपको रेट नजर आ रहा है 5%। रमेश ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कमलेश को उधार दी। किसको उधार दी भाई? कमलेश को दी। चलो आगे दे रखा, रमेश ने उतनी ही धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी ये हमारे पास R2 है, वार्षिक ब्याज की दर पर भुवनेश को उधार दी और एक साल बाद में कुल इनको जो ब्याज प्राप्त होता है वह 750 रुपये प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा है रमेश ने कुल कितना धन उधार दिया है, वो हमें ज्ञात करना है। देखो भाई, ऐसे प्रश्नों को करने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप रमेश लिखो। अब रमेश ने दो जगह पैसे डिवाइड किए हैं। सबसे पहले किस किस को दिया है? नाम पहला आ रहा अपने पास में कमलेश और दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा हमारे पास में भुवनेश। तो हमने लिख दिया कमलेश और भुवनेश। चलो भाई, सबसे पहले दे रखा है रमेश ने कुछ धनराशि। अब कमलेश को धनराशि दी है एक्स, हमें पता नहीं है। रेट लगाया उसने 5%, बहुत अच्छी बात है, और समय है 1 साल का। ये देखिए 1 साल बाद। इसी प्रकार आगे बोल रहे, देखो रमेश ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कमलेश को उधार दी। रमेश ने उतनी ही धनराशि, इसका मतलब यहां पर भी आप x रुपए लिखोगे। यहां पर क्या लिखोगे आप? x। रमेश ने उतनी ही धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 साल के लिए भुवनेश को उधार दी, और दोनों से जो कुल मिलाकर हमें ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों से कुल मिलाकर जो ब्याज प्राप्त हुआ है वे 750 रुपये प्राप्त हुआ है। ये इसका पैटर्न है। अब देखिए साथियों, कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो इसका मैं अब शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न में अभी मैंने बेसिक बताया, अब मैं आपको शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं। देखिए, अगर आपको कुल ब्याज दे रखा है, आपको अगर कुल ब्याज दे रखा है तो आप उसे कुल ब्याज को 100 से गुणा कर दो, और पहला दर और समय दे रखा है तो हम लिखेंगे दर गुणा समय प्लस दर गुणा समय। क्योंकि हमने ऐसा क्यों लिखा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमें राशि अमाउंट x ज्ञात करना है, तो मैंने यहां लिख दिया मूलधन। क्या लिखा भाई? मूलधन। तो कुल ब्याज हमारे पास 750 आ रहा दो जनों से, तो यहां कुल ब्याज आ रहा 750, तो 750 गुणा 100 लिख दिया। अब यहां दर 1 या और समय 1 या दर 2, और यहां मैंने लिखा समय 2। अब दोस्तों, इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे इसका मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए, पहला दर हमें 5 है, लिखा मैंने 5 गुणा 1 प्लस दूसरा दर आपको नजर आ रहा 10 गुणा 1, तो यहां लिखा मैंने 10 गुणा 1। आ गया समझ में? अब देखिए साथियों, आगे बढ़ेंगे 750 गुणा 100, और यहां पर आ जाएगा 5 और 10 15। अब 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75, हमारे पास में आ गया 5000 रुपये। कितना आ गया? 5000 रुपये। इसका मतलब हम यहां से अमाउंट निकालेंगे कि रमेश ने कमलेश को 5000 रुपये की धनराशि उधार दी।
रमेश ने कमलेश को 5,000 रुपये की धनराशि उधार दी और रमेश ने भुवनेश को 5,000 रुपये की धनराशि दी। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? हमारा प्रश्न तो ये बोल रहा है कुल धनराशि कितनी उधार दी। तो जब कुल नजर आ रहा है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 5,000 और 5,000 को जोड़ेंगे, यानी उसने कुल 10,000 रुपये की धनराशि उधार दी। तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करेंगे। आगे भाई समझ में क्लियर हो गया? चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं। रमेश ने कुछ धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कमलेश को उधार दी और रमेश ने उतनी ही धनराशि 10% की दर पर भुवनेश को उधार दी। आगे प्रश्न बोल रहा है यदि 1 वर्ष बाद में रमेश को 750 रुपए प्राप्त होते हैं तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? तो यहाँ 12,000 रुपए की धनराशि है, 10,000 रुपए की, 20,000 की, 25,000 हमारा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रमेश ने 2 व्यक्तियों को पैसा दिया, कमलेश और भुवनेश को। तो हम कमलेश का अमाउंट मानेंगे x, दर है 5%, समय है 1। भुवनेश का अमाउंट है x, दर है 10%, समय 1 है। और इन दोनों से कुल मिलाकर ब्याज प्राप्त हो रहा 750। तो हम कुल ब्याज को 100 से गुणा करेंगे। 750 को 100 से गुणा किया, हमारे पास दर अलग अलग है इसलिए पहला दर और समय, दूसरा दर और समय, इनको जोड़ेंगे, काटेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे भाई समझ में? चलो जल्दी से कॉपी जरूर कर लीजिएगा आप। हाँ जी, अगला प्रश्न दे रखा है पायल ने बैंक में से कुछ धनराशि उधार ली। पायल ने बैंक में से कुछ धनराशि उधार ली 12% वार्षिक ब्याज की दर से। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कुल ब्याज 5,400 रुपये हुआ। तो बताओ पायल ने बैंक में से कुल कितना धन उधार लिया। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पायल ने बैंक में से कुल कितना धन उधार लिया। ऑप्शन दे रखा 2,000, 10,000, 20,000, 15,000। ऑप्शन आपके पास में 2,000, बी ऑप्शन है 10,000, सी ऑप्शन है 15,000, डी ऑप्शन है 20,000 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई प्रश्न का लैंग्वेज इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें हर प्रश्न का लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। जो हमें दे रखा है वो आप लिख दीजिए और उसके बाद फॉर्मूला बिल्कुल तैयार रखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पायल ने बैंक में से कुछ धनराशि उधार ली। अब भाई पायल ने बैंक में से कुछ धनराशि उधार ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना अमाउंट लिया हमें कुछ भी पता नहीं, हमने x रुपये मान लिया क्योंकि यहाँ दे रखा है पायल ने बैंक में से कुछ धनराशि उधार ली 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का कुल ब्याज उसे 5400 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब यहां आपको जो दर दे रखा है वे दर दे रखा है 12% और समय की अगर अपन बात करते हैं तो समय हमारे पास में है 3 वर्ष। अब आपने 3 साल में कितना ब्याज दिया, अगर यहां से अगर अपन देखते हैं तो 3 साल का जो ब्याज आपने दिया है वह 5400 रुपये दिया है। कितना दिया भाइयों? 5400 रुपये दिया। चलो हम मित्रों इसको हल करते हैं, बहुत आसान प्रश्न। देखिए हमें पता होगा कि अगर मूलधन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 और यहां हम लिखेंगे दर इंटू समय। ये पैटर्न आप याद रखना। अगर आपको मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज को 100 से गुणा करना होगा और दर को समय से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास ब्याज कितना, हमारे पास ब्याज है 5400, तो यहाँ 5400 गुणा 100 और अगर अपन दर की बात करते हैं तो हमारे पास दर है 12% और समय की बात करते हैं तो समय है 3 साल। देखिए साथियों जो कट रहा काटो, 3 से मैं काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 और 8 24, ये मैंने काट दिया।
अब 12 से मैंने काटा, 12 एकम 12, हमारे पास 6 बचेगा, 12 पंजे 60, ये हो गया 150, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपये। तो इसका मतलब प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है, वापस में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पायल ने बैंक में से कुछ धनराशि को उधार लिया, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का कुल ब्याज 5400 रुपये हुआ। तो बताओ पायल ने बैंक में से कितना धन उधार लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, पायल ने बैंक में से 15,000 रुपये का धन उधार लिया। चलो भाई 15,000 कैसा है, देखो दो फॉर्मूले याद रखना है। एक होता साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता वो होता भाइयों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100, ये साधारण ब्याज का होता है। तो हमने वही पैटर्न यहाँ लिखा है। अब मूलधन हमारे पास नहीं पता है, इसलिए हमने क्या किया है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वहाँ लिखा मैंने ब्याज गुणा 100 और दर इंटू समय आ गया नीचे। तो ब्याज हमारे पास 5400, इसको 100 से गुणा किया, आपके पास 12% रेट है और 3 साल का समय आपके पास में है। तो बिल्कुल सबसे हल कर लिया, हमारे पास 15,000 आंसर आ गया। आगे समझ में, कर लो भैया जल्दी से कॉपी। हाँ जी, 5वां प्रश्न है, हरीश ने कुछ धनराशि अपने दोस्तों को उधार दी, हरीश ने कुछ धनराशि अपने दोस्तों को उधार दी। यदि उसने कालूराम को 5% दर पर 2 साल के लिए राशि दी, 5% दर पर 2 साल के लिए कुछ धनराशि दी, और रमेश को कालूराम से दुगना धन, दिया 5% दर से 2 वर्ष के लिए, 5% दर से 2 वर्ष के लिए। यदि अंत में हरीश को कुल 1500 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, 1500 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, बिल्कुल। यदि अंत में हरीश को कुल 1500 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है दोनों से, तो बताओ रमेश को कितना धन उधार दिया, देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है और हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है 5,000 रुपये, बी ऑप्शन दे रखा है 2500 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा है 10,000 रुपये, डी ऑप्शन दे रखा है 20,000 रुपये और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा और अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथियों प्रश्न का लैंग्वेज ये दे रखा है कि हरीश ने कुछ धनराशि अपने दोस्तों को उधार दी, यदि उसने कालूराम को 5% दर पर 2 साल के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा हरीश। अब हरीश ने धनराशि उधार दिए, अब किसको उधार दिए, 2 व्यक्तियों को उधार दिए। सबसे पहले पूरे प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ के बता रहा हूं। हरीश ने कुछ धनराशि अपने दोस्तों को उधार दी है। आगे उसने बोल रहा है यदि उसने, पहले व्यक्ति का नाम है कालूराम, यदि उसने कालूराम को 5% की दर से 2 साल के लिए, 5% की दर से 2 साल के लिए और कुछ धनराशि उसने रमेश को कालूराम से दुगना दिया।
रमेश को कालूराम से दुगना धन दिया 5% की दर पर 2 साल के लिए दिया। यदि समय के बाद यदि अंत में हरीश को कुल 1500 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो बताओ रमेश को कितना धन दिया गया। तो साथियों अब इस प्रश्न को ऐसे करेंगे कि यहाँ 2 स्ट्रक्चर बना लूंगा मैं। सबसे पहला व्यक्ति का नाम है कालूराम, तो यहाँ लिखा मैंने कालूराम और यहाँ लिखा मैंने रमेश। देखो भाई, लैंग्वेज से हमें पता चल रहा है कालूराम को अगर x धन मिलेगा तो रमेश को 2x मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज ये दे रहा है कि रमेश को कालूराम से दुगना धन दिया गया। अब दर की बात करते हैं तो दर तो 5% है और यहाँ पर भी 5% है। समय की बात करते हैं तो यहाँ 2 साल है और यहाँ पर भी 2 साल है, और इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वे 1500 रुपये प्राप्त हुआ, तो यहाँ मैंने लिखा 1500। देखिए भाई, तरीका वही है, सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फेर बदल किया गया है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे हल करेंगे इधर देखो आप, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर x है और वहाँ 2x है, बस ये फ़र्क है। तो मित्रों अगर ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है तो इसका आसान तरीका है कि आप यहाँ लिखिए, देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100, ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे वे 100। तो हमारे पास मूलधन कितना है, हमारे पास x मूलधन है और दर कितना है 5% और समय कितना है 2 साल बटे वे यहाँ से 100 प्लस 2x इंटू 5 इंटू 2 बटे वे 100 और ब्याज कितना मिला भाई 1500। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0, तो ये आ गया x बटे वे 10 प्लस 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 ये हो गया 20x बटे वे 100। तो इसको भी काटेंगे तो हमारे पास हो गया 2x बटे वे 10 बराबर अपने पास हो गया 1500। हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेकर इस 10 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, 2x और x हो गया 3x, तो 3x बराबर हो गया हमारे पास 15,000 और हम x की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5,000, क्योंकि तीनों से काटेंगे बाद। तो इसका मतलब कालूराम को 5,000 रुपये का धन दिया होगा। तो भाई रमेश को कितना मिलेगा, रमेश को 5 का दुगना हो गया 10,000 रुपये। हमें पूछा रमेश को कितना धन मिलेगा, तो रमेश को मिलेगा 10,000 रुपये। आगे समझ में। तो प्रश्न का लैंग्वेज जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप इस प्रश्न को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप डिवाइड नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी जब मैं प्रश्न पढ़ाता हूं, मैं रेगुलर आपको इस समय जब लाइव क्लास दे रहा हूं, तो आप इनको पूरा देखें, और जो पहले बार देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF फाइल भी चाहिए तो आप सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।